पेंशन बाहर कर देंगे आएंगे तो हमारी तो पुरानी पेंशन है ही। आपकी तो है ही, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जैसे लोग और भी तो हैं जो बोल रहे पुरानी पेंशन चाहिए भाई तो उन्हीं ने बंद करी, अब वही चिल्ला रहे हैं। भाई अजय सिंह जी बोले भाई मुझे एक क्षेत्र का नेता बना दिया है तो मेरे 1-2 टिकट ही कर दो। ये जब स्थितियां आएंगी उन अजय सिंह की, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, है ना, और वो अर्जुन सिंह जो दिग्विजय सिंह के गुरु हैं, आज वही चेला भारी पड़ रहा है। उस समय सड़क गड्ढों में हुआ करती थी। अच्छा। आज सड़क में थोड़े बहुत गड्ढे हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन आज भी अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो सड़क के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सड़क बहुत बेहतर ना बनी गई। इनके घोड़े फ्री हैं, इनके लगाम किसी के पास नहीं है, तो जिसकी जहाँ मर्जी चाहती वहाँ चला जाता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी टीम दतिया में पहुंची हुई है। दतिया का ये दतिया विधानसभा है। यहाँ से जो विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा हैं, जो कि गृह मंत्री भी हैं। तो जनता से बात करना ज़रूरी हो गया है कि इनके दतिया में, बुंदेलखंड में और पूरे मध्य प्रदेश में क्या मूड लग रहा है। जनता इस बार किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कमलनाथ या फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान या फिर बीजेपी, जो भी हो, जनता का क्या मूड है वो जानने की सीधा कोशिश करेंगे हम। सर, क्या नाम है आपका? कपिल तांबे। कपिल जी, क्या लग रहा है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और बीजेपी का कामकाज कैसा लगा है, खास करके बात करें दतिया का और पूरे मध्य प्रदेश का? दतिया में यदि आप लगातार 3 विधानसभा से हमारे यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी विधायक हैं जी, और यदि उनके 3 कार्यकाल के पूर्व की तुलना आज के समय से की जाती है तो अभूतपूर्व अंतर है। अच्छा। आज दतिया विधानसभा की जो स्थिति है वो आज पूरी परिवर्तित हो चुकी है। एक समय नाम का जिला था और काम के इस प्रकार से कोई भी बड़ा काम नहीं था। आज दतिया ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो सबसे पहले दतिया में लागू ना होती हो। अच्छा। आज मंत्री जी ने दतिया में इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, हजारों करोड़ों के काम दतिया में चल रहे हैं, और आज जो दतिया का भूगोल है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। अच्छा। एक समय छोटी सी 4 दीवारी के अंदर स्थित ये दतिया, आज दतिया बाहर बहुत बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े लोगों के उद्योग धंधे, और उसके साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राइम उस समय था आज उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ है, तो वो माननीय मंत्री जी की वजह से ही हुआ है। आज उस कारण से व्यापारी वर्ग खुलकर अपना व्यापार कर पाए। क्राइम की बात कर रहे हैं तो उस दौरान में क्राइम क्या था, थोड़ा बताइए हमें, थोड़ा मतलब कि एग्जांपल दीजिए कि क्या हुआ करता था, कैसा माहौल हुआ करता था, और अब क्या माहौल है ये भी बताइए मुझे। उस समय क्राइम के रूप में यदि अपन बात करें तो उस समय का जो व्यापारी वर्ग था, खासतौर पर सिंधी समाज, क्राइम इस प्रकार का था कि उनसे किसी प्रकार की कोई चीज़ ले ली और उसको पैसे नहीं देना। अच्छा। धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि वो जो व्यापारी वर्ग था वो यहाँ से पलायन कर रहा था, और एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या दतिया में थी। अच्छा। लेकिन मंत्री जी के आने के बाद ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हुई, और आज न केवल सिंधी वर्ग बल्कि सारे व्यापारी वर्ग, दतिया का रहने वाला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, यहाँ बहुत अधिक व्यापार कर ही रहा है, बाहर का व्यक्ति भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से मंत्री जी के आने के बाद ही यहाँ पर पूरी तरीके से क्राइम पर पूरा कंट्रोल हुआ है, और उसके बाद दतिया ने विकास में बहुत तेजी से वृद्धि की है। बहुत तेजी से वृद्धि की है। यहाँ पे एक और माहौल हुआ करता था, आप तो बोल रहे हैं ठीक है सिक्योरिटी को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन डकैतों का बहुत खौफ हुआ करता था यहाँ पर, तो क्या था, थोड़ा बताइए। आप तो उम्र हो गई, आप देखे होंगे डकैतों का काल कैसा रहा करता था, क्या करते थे वो लोग? इसको तो यदि अपन ये कहें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के पहले इस मध्य क्षेत्र में कुछ बड़े नामी ग्रामी डकैत थे जिनका बड़ा खौफ था, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश से डकैत समस्या को समाप्त कर दूंगा। और आज कोई भी ऐसा नाम जो डकैत के रूप में कभी पहचान अपनी रखता था, आज पूरे मध्य प्रदेश में डकैत समस्या नहीं है। दतिया उसमें से भी था। दतिया में भी कुछ बहुत बड़े बड़े नामी डकैतों के नाम थे जो सरकार के द्वारा मार दिए गए, पुलिस के द्वारा मार गिराए गए, और आज दतिया पूरी डकैतों से विहीन है। कोई किसी प्रकार का कोई डकैत या कोई इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करता है तो उसके 2 ही परिणाम होते हैं, या तो जेल या फिर भगवान के घर। अच्छा, प्रभु से मेल उत्तर प्रदेश में यही चलता है, या फिर जेल या प्रभु से मेल, वही यहाँ पे भी हो रहा है। जी हाँ, इसी को कहेंगे, और इसी कारण से ये दतिया में छोटी मोटी घटनाओं को यदि आप छोड़ दें तो कोई किस क्राइम की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है जो एक समय हुआ करती थी, और इसी कारण से आज दतिया ने बहुत अधिक विकास किया है। अब बात करेंगे दतिया के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में, योजना के बारे में।
जो ऊपर से शिवराज सिंह चौहान योजना भेज रहे हैं, सबसे पॉपुलर योजना है इनका लाडली बहन योजना, जो कि बोल रहे बहुत कारगर साबित हुआ है। लेकिन आरोप भी लग रहा है ये चुनाव से पहले लाया गया है, इनको हारते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए ला रहे हैं, बस रेवड़ी बांट रहे हैं। तो क्या कहना है, सब तक पहुंच रहा है और योजना के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? पूरे मध्य प्रदेश में एक ये बहुत बड़ी योजना है और चुनाव के काफ़ी 3-4 माह पूर्व ये लागू की गई है। और उसमें दतिया जिले की यदि अपन बात करें तो दतिया जिले में लगभग जितनी भी पात्र बहनें थीं उन सबको इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। जो समस्या सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो विशेषता है वो यही है कि मंत्री जी यहाँ पर स्वयं समस्या को खुद टैकल करते हैं। यदि कोई समस्या है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय यदि अपन कहें तो अपने विधानसभा में 3 दिन तो निश्चित रूप से वो अपना समय देते ही हैं। और यदि कोई व्यक्ति उन किसी यहाँ के मतदाताओं को का काम नहीं हो रहा तो डायरेक्ट जाके मंत्री जी से मिल सकता है। इतने सरल और सहज हैं यहाँ की पब्लिक के लिए। योजना की बात तो हुई, लेकिन एक तरफ योजना की झड़ी लगी हुई है जो कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस बोल रही है पुराना पेंशन बहाल कर देंगे हम, ठीक है, उसके बाद 1500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, लाइट बिल माफ़ कर दिया जाएगा, कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस तरफ नहीं जा रहे आप लोग? जी नहीं, जो वादे हैं यदि अपन पुराने पेंशन की बात करें तो ये स्कीम यदि उस समय से देखें तो ये मनमोहन सिंह सरकार के समय से इसको इस स्कीम को बंद किया गया था उसमें। और इस विषय पर भी भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार है वो इस पर विशेष रूप से काम करने का प्रयास करेगी। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस प्रकार की कोई योजना लाने वाली है या कुछ और विशेष जो घोषणाएं वो कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में सबसे पहले वहाँ वो योजना लागू होना चाहिए। यदि वो वहाँ योजना लागू नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये चुनाव के समय अपने इस प्रकार की रेवड़ी है क्या ये पहले से, चुनाव के पहले? निश्चित रूप से चुनाव की रेवड़ी है। चुनाव की रेवड़ी है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेशन। क्या कहना चाहोगे? मैं तो मम्मा या फिर कमलनाथ या फिर क्या लग रहा है आपको? मैं तो फिर पुनः चाहूंगा शिवराज सिंह द्वारा से फिर से आए। बिल्कुल आए। यही चाह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। कमलनाथ को मुझे ठीक लगा तो नहीं, अभी नहीं, 1.5 साल देख लिया मैंने उनको। अरे आप कब लाओगे, अब तो उम्र हो रही है। नहीं अब टाइम नहीं है और पब्लिक है भी नहीं, अब मूड में नहीं है। मूड में नहीं कि 2 लाख रुपए जो माफ करने कहा था उन्होंने नहीं किया, माफ नहीं किया। 10 दिन कहा था, 10 दिन में आप माफ कर देंगे, सीएम हटा देना, कहाँ हटाया उन्होंने? काउंट किया था 1 2 3 4 10 कर्जा माफ। वही फिर बोल रहे हैं, क्या मतलब है? पब्लिक मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब एक बार पब्लिक फंस चुकी है, दोबारा नहीं फंसना। अपने बातों में नहीं आएगी। अच्छा, शिवराज सिंह जी की नीति अच्छी है। जो लाडली बहन योजना, जो पैसे बच्चों के खाते आए, महिलाओं के खाते में, अच्छा हुआ वो। और दतिया में दादा विकास बढ़िया है। दतिया में दादा ने जो विकास किया है वो अतुलनीय है, उसके बारे में कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे दादा वहाँ मामा, बिल्कुल पक्का, ये जोड़ी बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और केंद्र में नाना, वो तो हमारे मोदी जी हैं ही, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत सब राम राज्य है, सब ठीक है। अरे कुछ तो दिक्कत होगी। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का। पहले मैंने कांग्रेस पार्टी देखी है, उनको भी 15-20 साल देखा, 15 साल देखा मैंने, टिकट देके देख लिया। मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ पे लाइट की, पानी की समस्या है और गुंडा की दतिया समस्या, गुंडागिरी की बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बहुत समस्या थी बुंदेलखंड में, खास करके मैंने खुद रात को 2-2 बजे पानी भरा है दतिया में। आपने खुद रात 2 बजे तक पानी भरा है? बिल्कुल। अच्छा, और गुंडागिरी में कितने बजे पानी भरते हो? कहीं नहीं भरे, पर्याप्त पानी आता है, कहीं कोई दिक्कत। 24 घंटा भरते रहते हो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लाइट की दिक्कत नहीं है। लाइट हो गया, पानी हो गया, और सड़क दादा का देखो, रिंग रोड देखो दादा की, बढ़िया रिंग रोड बनाई दादा ने, बढ़िया बना दी, बढ़िया नंबर 1 चल रही है, काम चल रहा बाकी है। अगर दादा रहेंगे तो अच्छा काम होगा। कांग्रेस वाले काहे बोल रहे हैं कि गड्ढा हो गया है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है? क्या हम दतिया के है ना, देखा है, सब जगह मिलेगी, जहाँ काम होगा काम चलेगा। अच्छा, विकास दतिया में दादाजी का नंबर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं पीछे से? यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। नहीं हमारा बताइए पहले। मैं किरण कावले। क्या बोल रहे थे पीछे से? ये बोल रहा था कि गड्ढे पूरी सब जगह हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या गड्ढे? बोलते तो है, कहीं नहीं है। अरे कहाँ देखे आओ जाके आप तो जाते ही रहते हैं, आपको तो मालूम होगा जी। जैसा भाई कुछ ना कुछ तो कमियां निकलती है, होती हैं। आप घर में भी अपन करते हैं तो घर में भी तो पूरा बिल्कुल सभी को संतुष्ट तो कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अरे यार पुताई करा रहे, यार इधर की रह गई, अपन ये और कर लो, इस टाइप का है। सरकार ने संतुष्ट किया कि नहीं 18 सालों में? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है उनका, बहुत मस्त चल रहा है। बहुत मस्त। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल उम्र हो गई। मोदी से बस 3 साल के छोटे हो लगभग। अरे वो मोदी साहब, मोदी जो एक आलीशान आदमी है, उसका मुकाबला नहीं है। अच्छा, हाँ, मुकाबला ही नहीं है उनका। हाँ, मुकाबला ही नहीं, कोई टक्कर नहीं। हाँ। तो इतने साल आपकी उम्र हो गई है, इतनी सरकारें आपने देखी होगी, बेहतर सरकार कौन सी लगी है? अभी चल रही है सबसे बेहतर। सबसे बेहतर? हाँ, अभी जब से ये आई है, जब से बेहतर चल रही है। कुछ परिवर्तन लाओ बोल रहे हैं।
नहीं, हमें नहीं चाहिए परिवर्तन। कमलनाथ नहीं चाहिए? हाँ, हमें कोई भी नहीं हमें चाहिए। कमल चाहिए, कमलनाथ नहीं, नहीं। कमल का फूल चाहिए, कमलनाथ चाहिए? अरे कमल का फूल कह तो रहने ये वही चाहिए अपने को तो। वही चाहिए अपने? हाँ, अपने को तो वो है। हमने कांग्रेस का शासन भी देख लिया, दिग्विजय सिंह का समय भी देख लिया, सब देख लिया। इसलिए क्या करते हैं आप? मैं उसमें इरिगेशन में सर्विस करता था। अच्छा, रिटायर्ड हैं आप? हाँ जी। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि पुराना पेंशन बाहर कर देंगे आएंगे तो तो हमारी तो पुरानी पेंशन है ही आपकी तो है ही, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने- लेकिन आपके जैसे लोग और भी तो हैं जो बोल रहे हैं पुरानी पेंशन चाहिए भाई। हमें। तो उन्हीं ने बंद करी, अब वही चिल्ला रहे हैं। हाँ, अब वो हमारी सरकार करना चाह रही है, करेगी, वो भी करेगी। हाँ, आज नहीं कर पाए भाई। किसी भी चीज़ को लागू करने में आप 2 दिन में तो कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, उसको लागू करने में समय लगेगा, उसके लिए नीति बिठालना पड़ती है, आर्थिक वो देखना पड़ता है। करेगी ये भी सरकार करेगी। करेगी ये भी हाँ, सरकार? बिल्कुल करेगी। अरे कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ कर अब देंगे? उस पर नहीं बोलेंगे। पहले भी कहा था। कर्जा माफ करने का क्या मतलब होता है? सिलेंडर का दाम 500 कर देंगे, अरे हो गए पर सिलेंडर। 450 बिजली बिल फ्री कर देंगे। अरे बहुत कोई नहीं दे पाएगा। कोई नहीं दे पाएगा? हाँ, 1 महीने चक्कर लगाने कोई भी नहीं आया ऐसा दे पाएगा कि जो फ्री कर दे। और सिलेंडर 200 तो 300 वादा क्यों करते हैं लोग? तो बात करना की तो जो है ही भैया ना, नेतागिरी है जो तो। नेतागिरी है? हाँ, तो नेतागिरी क्या झूठे वादे के लिए होता है क्या? और क्या नहीं तो। हाँ। हाँ, अच्छा, पंजाब कमल का फूल, सही बताइएगा। कमल कमल कमल। कमलनाथ? हाँ, नहीं नहीं, ना 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 ना, कमल। कमल आगे नाथ बात तो पंजे के साथ में। पंजे के साथ, ना तो पंजे के साथ। हाँ, रोजगार के रूप में यदि आप बात करें, आज भाजपा कह रही है कि हम भाजपा ने करके दिखाया और कांग्रेस कह रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर जो शिक्षक हुआ करती थी उस समय 500 रुपये में उनको पढ़वाया जाता था। 2500 रुपये, 3000 रुपये। आज शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो आज शिक्षकों की को न केवल उनको शिक्षा कर्मी जो शब्द था वहाँ से शिक्षक बनाया गया और उनका संविलियन किया गया और आज वो समान वेतन पा रहे हैं। तो आज वो वेतन समान पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कल पेंशन भी उसके लिए भी कुछ कार्य होगा। तो ये झूठे बातों में जनता नहीं फंसने वाली कांग्रेस के, क्योंकि उसका शासन देख चुके हैं हम लोग। और उस समय केवल चारों तरफ बेरोजगारी थी, सड़क नाम की चीज नहीं थी। उस समय जब कहा जाता था तो उस समय सड़क गड्ढों में हुआ करती थी। आज सड़क में थोड़े बहुत गड्ढे हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन आज भी अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो सड़क के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सड़क बहुत बेहतर ना बनी गई हो। क्या नाम है आपका? रूपेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? आप किस में फंसेंगे? बीजेपी में फंसेंगे या कांग्रेस में फंसेंगे? हम तो फंसे बीजेपी में ही हैं, बीजेपी में रहेंगे हम। फंसे रहना चाहेंगे? बिल्कुल, जीवन भर। अच्छा, निकलना नहीं चाहेंगे वहाँ से? नहीं। अरे निकलिए, कुछ नया देखिए, नया कुछ निकलते रहता है। नया दादा दिखाते हैं हमें, दतिया में इतना नया दिखा दिया दादा ने अच्छा, कि जो कल्पना नहीं की थी वो कल्पना के। मेडिकल कॉलेज कभी दतिया के लोगों ने सोचा नहीं था। अच्छा, मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय में आज जाके देखिए आप, स्वास्थ्य के मामले में जो बाहर से दिल्ली से आदमी रेफर होकर दतिया आ रहा है, ग्वालियर से रेफर आ रहा है, तो और क्या चाहिए अपन को? दतिया में सुविधाएं चाहिए थी, दादा दे रहे हैं, फिर हम क्यों बदले? हम मामा क्या दे रहे हैं? नया मामा सब कुछ दिया, मामा ने क्या नहीं दिया बताइए आप? गरीबों को पैसा दे रहे मामा ने हैं, महंगाई दिया, मामा ने बेरोजगारी दिया। बेरोजगार तो बेरोजगारी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना वो महंगाई दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाह कितनी बड़ी है। जो चीज़ 5 रुपए में मिलती थी पहले, आज भी वो मिल रही है, लेकिन तनख्वाह भी 50 रुपए की हो गई है। पहले 100 रुपए मिलते थे तनख्वाह, आज 5000 रुपए मिल रही है। तो महंगाई कहाँ से? आप तनख्वाह से, आप इनकम से तो आप तनख्वाह को जोड़ेंगे उसको कि महंगा कहाँ होगा? अच्छा, पैसा ज़्यादा मिलने लगा उसको नहीं है। सरकारी कांग्रेस बोलती है घोटालों की सरकार है मध्य प्रदेश। बिल्कुल नहीं है, हमें तो कोई नहीं लगा घोटाला है ऐसा कभी। नहीं लगा? नहीं। ये प्रियंका गांधी आज बोली हैं कि जो दिल्ली के नेता लोग को ईडी गिरफ्तार कर रही है, मध्य प्रदेश में किसी ईडी की हिम्मत नहीं है जो गिरफ्तार करे, क्योंकि घोटाला बहुत करते हैं मध्य प्रदेश वाले, लेकिन कोई हिम्मत नहीं है ईडी के नहीं, पास। मध्य प्रदेश में अगर कोई होगा घोटाला किया होगा तो सामने पकड़ा है ना उसको। अच्छा। हमें तो कोई पकड़ में तो आना चाहिए ना। कोई ऐसा है झूठा आरोप लगाने से क्या होगा? झूठे आरोप है सबका। बिल्कुल हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है? कमलनाथ नहीं। या कमल का फूल? कमल, कमल का फूल। मामा? नरोत्तम मिश्रा और मामा। अच्छा, जोड़ी रहेगी बिल्कुल, दादा मामा की। दादा मामा। क्या नाम है भैया आपका? भानु शर्मा क्या करते हैं भैया? हैं, पत्रकार हूँ यहाँ। अच्छा, आप पत्रकार हैं? आप बीच में आइए, बीच में आइए, आप हमारे बिरादरी के हैं, पहले यहाँ पे आ जाइए। आप पत्रकार हैं, घूमते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, बातचीत करते होंगे, माहौल आप भी जानते होंगे, आप तो यहाँ के लोकल हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो बताइए ईमानदारी से, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है और क्या फैक्ट है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर इस बार जनता जो है वोट करने वाली है? एक ही मुद्दा है यहाँ का, वो है शांति, सुरक्षा और यहाँ जो संसाधन यहाँ पर आए हैं, जिनसे यहाँ जो रोजगार यहाँ के लोगों को मिला है, ये सारी चीज़ें मुद्दा हैं। इनके अतिरिक्त जो भी चीज़ें उछाली जा रही हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है।
उछलते ही नीचे गिरते वो एक गुब्बारी की तरह फट जाते जैसे हैं। कि क्या उछाली जा रही है? जैसे सामान्य से कि भाई यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार वाली बात जैसे ही कोई उठाता है तो सामने इतने सारे जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ खोल के रख दिए हैं, तो वो सामने जब रख दिए जाते हैं कि भाई ये क्या है, फिर तो अपने आप वो सारे मुद्दे फिर धराशायी हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ खास मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के विपक्ष आगे आने के प्रयास करे। सबसे पहले तो वो आपस में ही लड़ मरने के लिए आमदा है कि भाई हम लीड करेंगे या हम लीड करेंगे। अभी तो उनके इसी पसोपेश में है कि आखिर कौन लीड करेगा, कौन सामने आएगा। ये यहाँ जो अभी विधायक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी एक बार मंच से कहा है कि भाई एक बार तय कर लो, तय करोगे तो लड़ने में अच्छा लगेगा। अब हम आप पर हमला करें और आप लड़ने वाले नहीं हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला है, पहले आप तय करके आओ। तो इन लोगों के पास अभी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर बिल्कुल निरपेक्ष होकर के अपन देखें, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपसी एकजुटता की है। अगर वो इसमें नहीं इसको नहीं ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से चुनाव एक तरफा ही रहेगा, जो अभी तक का माहौल बता रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में पूरे क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, फिर बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं? अभी नहीं, प्रारंभ में लगभग 1-1.5 महीने पहले तो लग रहा था कि इन्होंने जो बनाना चाहा था माहौल वो बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इन लोगों के बीच की जो एक गुटबाजियां हैं, किसके बीच की? आपके जो कांग्रेस में ही जो गुटबाजियां हैं, क्योंकि उनके पास कोई संघ जैसा एक पितृ संगठन नहीं है जो कान खींच के इनको एक कर सके, जो भाजपा के पास है। अगर भाजपा में शिवराज जी की दिशा अलग होती है या बीडी शर्मा की दिशा अलग होती है तो उनके कान खींचने के लिए उनके पितृ ऊपर बैठे हैं। ये पितृ पक्ष भी चल रहा है ना, जो लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने अपने इनके घोड़े फ्री हैं, इनके लगाम किसी के पास नहीं है। तो जिसकी जहां मर्जी चाहती वहां चला जाता है। तो इसे 15 दिन में निपटा दोगे क्या उनको? नहीं वो तो भयभीत हैं और उन्हें इस भय से बाहर निकलना चाहिए। पितृपक्ष अच्छा है, श्राद्ध पक्ष है, श्रद्धा का पक्ष है, इस पक्ष में ही उन्हें अपने प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। जो उनके अंदर एक भय है कि भाई हम ये कड़वे दिन है, ये कड़वे दिन नहीं होते हैं, ये आस्था के दिन होते हैं, श्रद्धा के दिन होते हैं। इनमें उन्हें प्रत्याशी घोषित करना चाहिए जिससे इनकी बीच जो भ्रम है वह भ्रम दूर हो, वो आगे आकर के अपने आप को प्रस्तुत कर सके, अपने विचारों को, अपने मुद्दों को लेकर के। अब चूंकि अभी भ्रम यही है कि अब प्रत्याशी जब तय हो जाएगा तब वो लड़ना शुरू करेंगे। अभी जब तक वो आपस में लड़ेंगे कि भाई हम प्रत्याशी, ये बेकार है, वो हम प्रत्याशी, मतलब ये मचा हुआ है अभी। तो सबसे पहले जैसे आपने भी कल देखा होगा जो दिल्ली में बैठक या शायद भोपाल में बैठक हुई थी, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी उनकी जो टिकट तय करने वाली है, उन्हीं में आपस में गुत्थम गुत्था हो गई भाई कि वो बता रहे हैं कि आप क्षेत्रीय नेता हो तो आप अपने क्षेत्र के टिकटों के लिए ही अनुशंसा कर सकते हैं। तो आखिर में जो सूचना जहाँ तक मिली थी कि भाई अजय सिंह जी बोले भाई मुझे एक क्षेत्र का नेता बना दिया है तो मेरे 1-2 टिकट ही कर दो। ये जब स्थितियाँ आएंगी उन अजय सिंह की, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, है ना, और वो अर्जुन सिंह जो दिग्विजय सिंह के गुरु हैं, आज वही चेला भारी पड़ रहा है ना, कांग्रेस पर। हाँ, कांग्रेस पर। तो ये स्थितियां जो हैं आपस में मतलब कि पूरी महागठबंधन बना ली है केंद्र में, लेकिन आपस में मध्य प्रदेश में एकजुट नहीं है, वो कहीं एकजुट नहीं। सबसे पहले उन्हें आपस में एकजुट होना पड़ेगा। और वही परंपरा एक विधानसभा तक चली आई है, जो परंपरा जो उन्होंने स्थापित की है प्रदेश में, वही धीरे धीरे सनय सनय एक छोटी सी विधानसभा में भी होकर के आई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाओं में जैसे ही आप यहाँ सेमड़ा से प्रदीप अग्रवाल का टिकट हुआ है तो बकाया जितने भी लोग थे जो प्रयास कर रहे थे वो सब साथ में आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई आगे आकर कहने वाला भी नहीं है कि भाई हमारा टिकट, क्योंकि सबकी आस्था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में है कि भाई ये हमसे अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इन लोगों में ये देखा गया है कि ये चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए बेहतर कौन होगा, तो अपने आप को पीछे करके बेहतर को आगे कर देते हैं। तो इनके पास ये जब भावना आ जाएगी संगठन को लेकर के कि भाई हमसे बेहतर ये व्यक्ति है तो हमें इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि हम जनसेवा के लिए आए हैं ना कि स्वयं सेवा के लिए, है ना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के चेहरे से लोग क्या बोर हो गए क्या? क्योंकि एक अफवाह उड़ाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जनता इस बार बोर हो चुकी है, पलट के रख देगी सरकार को। नहीं, क्या है, शिवराज जी 18 वर्ष हो गए हैं, निश्चित तौर से लंबा समय होता है, एक थकान भी महसूस होती है, तो उन्हें भी कुछ चेंज कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं यहीं जमा रहूंगा,
कभी नहीं कहा। उन्होंने प्रदेश के लिए काम करने के लिए कहा। तो कोई व्यक्ति जब केंद्र में जाता है तो क्या प्रदेश के लिए काम नहीं करता? आज नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश में गए हैं तो क्या अपने प्रदेश मतलब देश में गए हैं, केंद्र में पहुंचे हैं तो क्या प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? तो उनकी भावनाएं पूरी तरह शुद्ध तो है। यही बोल रहे हैं ना, जो ऊपर बैठे हुए थे मंत्री के पद पे थे, जो ऊपर के पद पे थे, उनको फिर से लाके यहीं पे रख दिया विधानसभा में। इसका मतलब बौखलाहट है? नहीं, बिल्कुल बौखलाहट नहीं। ये सीधा सा है कि किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, उसका पद उसका कद संगठन की नीति के आगे बोना होता है हमेशा, है ना। तो जहाँ जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता है, चूंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है तो उनको उनका क्षेत्र दे दिया कि भाई आप उस क्षेत्र में अभी से लोकसभा की तैयारी करिए। उसी जिस क्षेत्र से वो प्रत्याशी बन के आए उसी क्षेत्र में उनको एक विधानसभा दे दिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब उस विधानसभा उस जिले के या उस क्षेत्र के सारे जो प्रत्याशी होंगे वो उनके नेतृत्व में रहेंगे तो निश्चित तौर से पार्टी को लाभ होगा, संगठन को सवाल लाभ आपसे होगा। है, जी, 2 नाम दूंगा सिर्फ आपको मैं, मामा और उसके बाद कमलनाथ। निश्चित तौर से भाजपा नाम है। नहीं, भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी। तो हमने यहाँ की जनता का राय आप तक पहुँचाया। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर पहुँचाएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी,